Hi guys, you are watching Digital Maths lecture with SP. And today we are learn linear equation in two variable. This is the lecture number 11. हमने lecture number 1 to 10 तक क्या सीखा साइमल्टेनियस इक्वेशन x और y वैल्यू कैसे निकालना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की x एंड y वैल्यू कैसे निकालना है हमने सीखा है। बराबर है। उसके लिए हमने कौन कौन सी मेथड यूज की, एक तो एलिमिनेशन मेथड यूज की, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने एक्स वाई निकाला, फिर हमने ग्राफिकल मेथड से भी एक्स वाई निकाला है। ग्राफिकल मेथड यूज करके भी एक्स वाई कैसे निकालना है ये सीखा है। आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ क्रेमर रूल। क्रेमर कौन थे? तो एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने क्रेमर रूल का इंट्रोडक्शन किया, इसलिए उसको क्रेमर रूल कहते हैं। देखिए क्रेमर रूल क्या है। देखिए डिटर्मिनेंट मेथड क्रेमर रूल, a1x plus b1y equal to c1, this is the equation number 1, and a2x plus b2y equal to c2, this is the equation number 2। हमें क्या निकालना है? एक्स वाई निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई क्या है हमारे लिए? वेरिएबल है। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है हमारे लिए? a2 b2 रियल नंबर है। देखिए here x and y are the variable, a1 b1 c1 and a2 b2 c2 is a real number। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीख रहे हैं? एक्स एंड वाई की साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे निकालते वो हम सीख रहे हैं। उसके लिए हमने अलग अलग प्रोसेस मेथड देखिए। पहले मेथड देखिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड देखिए ग्राफिकल मेथड, एंड थर्ड मेथड है डिटरमिनेंट मेथड ऑफ क्रेमर रूल। देखिए क्रेमर रूल क्या कहता है? डी मतलब क्या है? डिटरमाइन। डिटरमाइन कैसे लिखते हैं हम लोग? हमने फर्स्ट 10th लेक्चर में सीखा था कैसे लिखते हैं। दैट इज a1 a2 b1 एंड b2, इस तरह से लिखते हैं। बराबर है। अब देखिए dx मतलब क्या है? डिटरमिन ऑफ x, एक्स वेरिएबल, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स वेरिएबल, दैट इज इक्वल टू देखिए c1 c2 b1 b2। अभी डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएबल y, दैट इज dy इक्वल टू देखिए a1 a2 c1 c2। और a1 a2 b1 b2 क्या है? रियल नंबर है। ध्यान में रखिए ये रियल नंबर आते, ये उसके फॉर्मूले। इस तरह से हम लोग डिटरमाइन लिखते हैं। करेक्ट। तो डी में देखिए क्या किया है? ओमिट क्या किया है? हमने सी को ओमिट किया, c1 और c2 को ओमिट किया। dx में किसको ओमिट किया है? a1 को ओमिट किया। एंड dy में किसको ओमिट किया है? b1 और b2 को ओमिट किया। देखिए करेक्ट। फिर हम लोग जब डिटरमाइन निकालते, बराबर डिटरमाइन की वैल्यू निकालते तो कैसे करते? उसका फॉर्मूला क्या है? a1 मल्टीप्लाई बाय b2, a1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस b1 मल्टीप्लाई बाय a2 या a2 मल्टीप्लाई बाय b1। करेक्ट। a1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय b1। इसको क्या लिखेंगे dx के लिए? c1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस c2 मल्टीप्लाई बाय b1। करेक्ट। इस तरह से क्रॉस हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर माइनस करेंगे। dy कैसे निकलेंगे? a1 मल्टीप्लाई बाय c2 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय c1। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेशन की वैल्यू निकालते। देखिए x इक्वल टू x, ये याद रखना अपना dx, x इक्वल टू x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x इक्वल टू dx डिवाइड बाय d। एंड x इक्वल टू dx क्या है? हमने देखा है dx क्या है? c1 c2 एंड b1 एंड b2। करेक्ट। डिवाइड बाय d क्या है? d की वैल्यू क्या है? a1 a2 b1 b2। करेक्ट। सो हमने क्रॉस सेक्शन करके दिखाया है, बराबर। क्रॉस सेक्शन
मल्टीप्लीकेशन करके हमको दिखाए, तो फॉर्मूला क्या है देखिए, x इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब y की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, dy डिवाइड बाय d, दैट इज d इक्वल टू y इक्वल टू dy की वैल्यू क्या है, क्या ओमिट किया हमने, पहले बताओ क्या ओमिट किया हमने, ओमिट क्या किया है, b1 को ओमिट किया, b को ओमिट किया है, करेक्ट। a1 a2 c1 c2, इसमें b1 और b2 को ओमिट किया है, करेक्ट। d इक्वल टू a1 a2 b1 b2, करेक्ट। सो फॉर्मूला इज y इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c2, a1 c2 एंड a2 c1, एक करेक्ट रॉन्ग है, c1 को इधर c1, ओके, ये c1 करो, c1 एंड a1 b2 माइनस a2 b1, करेक्ट। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये आपको याद रखना है, हाँ। मेनली क्या याद रखना है आपको, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, देखिए ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं प्रॉपरली, हाँ, ये तीनों फॉर्मूले याद रखो प्रॉपरली। चलिए एग्जाम्पल नंबर वन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रीमर रूल से हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन कौन से, 5x प्लस 3y इक्वल टू -11 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू -10। सो सोल्यूशन इज, क्या क्या गिवन है हमें, गिवन क्या क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल टू -11 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू -10, करेक्ट। तो इसमें a1 a2 वैल्यू आपको निकालनी है, देखिए a1 क्या है 5, बराबर है, b1 क्या है 3, c1 क्या है -11, बराबर है, a2 क्या है 2, b2 क्या है 4 एंड c2 क्या है -10 एज अ क्रीमर रूल। देखिए d कैसे निकालेंगे हम लोग, d का फॉर्मूला क्या है बताओ, d कैसे निकलते हैं, a1 नीचे a2 b1 b2, इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, 5 2 3 एंड 4, करेक्ट। अब कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट। क्रॉस सेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर माइनस करेंगे, 5 4 जा 20 एंड 3 2 जा 6, 20 माइनस 6, करेक्ट, 20 माइनस 6 दैट इज 14, करेक्ट। अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे, dx इक्वल टू कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे, क्या ओमिट किया है dx में हमने क्या ओमिट किया है, दैट इज, ठीक है, -11 बेस c1 c2 कैसे लिखेंगे, c2 क्या है -10, फिर क्या किया हमने, b1 एंड b2, करेक्ट, 3 एंड 4, b1 b2 क्या ओमिट किया है, a1 को ओमिट किया है, फिर मल्टीप्लीकेशन करो, चलो -11 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस -10 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज -44 प्लस 30, -40 प्लस 44 प्लस 30 दैट इज -14, अभी देखिए हमें dy निकलना है, dy में किसको ओमिट किया है बताओ, पहले ही बताओ, किसको ओमिट किया है, b को ओमिट किया है, b1 और b2 को ओमिट किया है, सो dy इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 5 मतलब क्या है a1, 2 मतलब a2, -11 c1 एंड -10 c2, करेक्ट। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन करो, 5 मल्टीप्लाई बाय -10 -2 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट इज -15 प्लस 22, प्लस कैसे आया मालूम है आपको, चलो इसकी मल्टीप्लीकेशन करो, 11 -11 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -22 -22, और माइनस ये एक माइनस है आपको, -22 -22 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, सो +22, करेक्ट। सो आंसर इज -28, करेक्ट। चलिए अभी देखो हमें वैल्यू मिल गई, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dx डिवाइड बाय d, dx डिवाइड बाय d, dx की वैल्यू क्या है,
dx की वैल्यू क्या है 14 माइनस 14 एंड डी की वैल्यू 14, करेक्ट। सो x इक्वल टू माइनस 1। अभी y निकलना है हमें, y निकलना है, y इक्वल टू dy डिवाइड बाय डी। सो dy की वैल्यू क्या है, dy की वैल्यू माइनस 28 डिवाइड बाय 14, y इक्वल टू माइनस 2। सो therefore x and y equal to -1 and -2 is a solution of given equation। इस तरह से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रियमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आया? हमने 3 मेथड से किए, वो समझ में आई? ठीक है, तो चैनल को क्या करना पड़ेगा आपको, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। और कुछ कमेंट है तो कमेंट में भेज दो। कमेंट आप लोग भेजते नहीं, लेक्चर देखते हो लेकिन कमेंट भेजते नहीं, तो कमेंट भेजो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।